नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज डागा अपनी साथी लीला के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एल शो पे। 23 अप्रैल के देर शाम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी से एक बड़ी खबर आई है जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते संभलते हुए मार्केट के मूवमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। हमारा उद्देश्य यह मार्केट की मूवमेंट का प्रेडिक्शन करना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर को सही और उचित इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा के देना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिट दैट बेल आइकन नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब बटन टू गेट रियल टाइम नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये विश्व की बहुत जानी मानी एएमसी कंपनी है जिसका ओरिजिन यूएसए में है और ये कंपनी 1947 से कार्यरत है। इस कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद इंडिया में आज इनके 6 यील्ड ओरिएंटेड क्रेडिट फंड बंद करने की नौबत आ गई है। कंपनी के प्रेसिडेंट संजय सापरा जी ने पब्लिक स्टेटमेंट में ये कहा है कि कोविड 19 के चलते हुए मार्केट में जो मेजर डिसलोकेशन और इलिक्विडिटी के इश्यूज को मरते नजर हुए काफी गंभीर परिस्थितियां उपलब्ध हो गई है, जिसके वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के पास ये आखिरी और सबसे उचित पर्याय अवेलेबल है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो भी ये गतिविधियां हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड 6 हाई यील्ड लो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड्स में ही हो रही है। इनके बाकी के चलते हुए इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो चुनिंदा 6 फंड्स है इसमें अब कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, जैसे कि कोई भी नई प्रकार की इन्वेस्टमेंट या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को रिडम्पशन इस फंड में अब पॉसिबल नहीं है। हम ये 6 फंड्स का संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे, बट उससे पहले बताना चाहूंगा कि यील्ड ओरिएंटेड क्रेडिट फंड्स ये कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिबेंचर्स, एनसीडीज, बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से आने वाले इंटरेस्ट रीपेमेंट के वजह से और असेट सेल के वजह से ये अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। जो ये 6 फंड्स है जो बंद होने जा रहे हैं ये हाई यील्ड लो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कार्यरत थे, जहां पे मेजरली सिक्योरिटीज ये एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की थी। आपको तो पता ही होगा कि चलते हुए लॉकडाउन के वजह से नए लोन डिसबर्स करना और एग्जिस्टिंग लोन्स पे ईएमआई मोरेटोरियम के वजह से एनबीएफसी और एचएफसी सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा था। इसी में इन्वेस्टर्स के आते हुए रिडेम्पशन प्रेशर के वजह से कंपनी को ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। एज पर वैल्यूरिसर्च.com 31 मार्च 2020 को ये सारे 6 फंड्स का मिला के एयूएम 30,853 करोड़ था। अब ये एयूएम मात्र 25,856 करोड़ का रह गया है एज पर livemint.com। दोस्तों, आइए तो अब ये 6 फंड्स का संक्षिप्त में विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, जहां मेजर इन्वेस्टमेंट 3 से 6 महीने के मैच्योरिटी रहने वाले बॉन्ड्स में होती थी। यह फंड 18 दिसंबर 2007 से कार्यरत था और तकरीबन 10,964 करोड़ की एयूएम संभाल रहा था। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो यह अराउंड 4.69% था। दूसरा फंड है शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, जो 31 जैन 2002 से कार्यरत था और इस फंड के अंदर 7,093 करोड़ के आसपास की एयूएम थी। ये फंड भी ऐसे डेट फंड में इन्वेस्ट करता था जहां पे मैच्योरिटी 1 से 3 साल की हो। पिछले एक साल का रिटर्न निगेटिव में था, जो कि -3.31% था और मेजर सिक्योरिटीज इसमें डिबेंचर्स होता करते थे। तीसरा फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का क्रेडिट रिस्क फंड, जो 60 दिसंबर 2011 से एग्जिस्टेंस में था और इसमें 4,434 करोड़ का ईयूएम था। ये फंड ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता था जिनकी रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग से नीचे की हुआ करती थी। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो ये -3.83% रिटर्न दे रहा था। इन फंड में मेजर सिक्योरिटीज हुआ करती थी स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। फोर्थ फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का डायनामिक एक्रूअल फंड, जो 5 मार्च 1997 से कार्यरत था। यह सबसे पुराना फंड था जो कि बंद होने जा रहा है। इस फंड में 3,119 करोड़ की असेट अंडर मैनेजमेंट थी और यह फंड ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता था जहां पे ड्यूरेशन भले ही कुछ भी हो बट रिटर्न हमेशा हाई मिले। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 0.64% था और मेजर सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनसीडीज हुआ करती थी। फिफ्थ फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का लो ड्यूरेशन फंड, which was in existence from 26 जुलाई 2010। इस फंड के अंदर 2,737 करोड़ का एयूएम था
और ये फंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता था जहां पे मैच्योरिटी 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की हो, और इसका पिछले एक साल का रिटर्न सबसे ज़्यादा निगेटिव विच इज़ -4.76% था। इसमें भी मेजर सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और एनसीडीज हुआ करते थे। सिक्स्थ और सबसे लास्ट फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, जो 11 दिसंबर 2009 से एग्जिस्टेंस में था, और इसमें नियर अबाउट 2500 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट थी। ये भी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे जहां पे मैच्योरिटी 3 से लेकर 4 साल तक की हो। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 0.32% था, और मेजर सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हुआ करती थी। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन मार्केट में बहुत रेयरली आती है जहां एएमसीज आर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन ऑन सम स्कीम्स। वी आर नॉट वेरी श्योर वेदर दिस विल इम्पैक्ट द मार्केट मूवमेंट और नॉट, बट कुछ हो इससे बेहतर हमारे पास सही जानकारी का होना यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को मद्दे नज़र रखते हुए हमने ये प्रयास किया है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू मोटिवेट अस टू डू सच काइंड ऑफ सर्विसेज फॉर यू टाइम एंड अगेन। टिल दैट टाइम, take care and have a great day ahead.